जय हिंद दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हल करके दीजिए। उसके बाद ही आगे आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और दोस्तों कई एग्जामों में पूछा गया है। तो देखते हैं हम। एक फॉर्म पर मुर्गी, गाय, बैल तथा उनकी देखभाल करने वाले हैं। उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है। ठीक है, जो सभी के सिर हैं वह सभी के पैरों से 69 कम है। गायों की संख्या बैलों की संख्या से दोगुनी है। गाय और मुर्गियों की संख्या एक सी है। 10 पक्षियों एवं पशु की देखभाल करने वाला एक है। यदि मुर्गियों, गायों, बैलों तथा देखभाल करने वालों की संख्या का योग 50 से अधिक नहीं है तो गायों की संख्या कितनी होगी? 10, 14, 12, 16। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को केवल पढ़ने में ही हमारे लिए लगभग 10-15 सेकंड लग जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसका बेसिक सॉल्यूशन ही बताता हूं, उसके बाद में मैं आपके लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा या फिर जो कॉन्सेप्ट है जिससे जल्दी हल हो जाएगा वो बताऊंगा। और इसी क्वेश्चन को दोस्तों मात्र हम 5 से 10 सेकंड में तोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे कि देखिए कितनी बड़ी इक्वेशन बन रही है, जिसको मैं आपके लिए बेसिक ये लिख के बता दिया हूँ। अगर आपको बेसिक सीखना है तो यहाँ से आप इसको 1-2 बार रिवीजन करके सीख सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ आपकी कि कभी भी अगर 2 से अधिक इक्वेशन बनती हैं, 3, 4, 5, ठीक है, 2 से अधिक इक्वेशन बनते हैं या समीकरण बनते हैं, तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को आप कोशिश करो कि बेसिक से ना करो, क्योंकि उनमें फंसना ही होता है, समय ज़्यादा लगता है। तो उन क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे करें आप? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। मतलब हमारे लिए ऑप्शन 4 दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन तो नहीं पता, लेकिन सही नहीं पता है तो गलत तो पता हम कर ही सकते हैं। यही कहलाती है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कि हम सही ना ढूंढ के गलत छांटते जाएं और गलत निकालते जाओगे तो सही पर तो पहुंच ही जाओगे। और इसी तरीके का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। सबसे पहले एक फॉर्म पर मुर्गी, गाय, बैल तथा उनकी देखभाल करने वाले हैं जिनके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है। मुर्गी के लिए दोस्तों हम H लिख लेते हैं, और गाय के लिए C काऊ, और बैल मतलब बुल, बुल के लिए हम B लिख लेते हैं, कीपर या देखभाल करने वाले के लिए K। ये दोस्तों इनके सिर हो गए, है ना, क्योंकि जितने आर्टिकल या जितने नग होंगे उतने ही तो सिर होंगे ना, तो उतने व्यक्ति हो जाएंगे या उतने वस्तु या फिर उतने यहाँ पर मनुष्य और जानवर और पक्षी हो जाएंगे। ठीक है, जिनके सिरों की संख्या पैरों से कितनी है? 69 कम है। ठीक है, तो पैर, मुर्गी, एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 2, तो 2H लिख देंगे। एक गाय के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4, तो 4C लिख देंगे। और एक बैल के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4, तो ये 4B लिख देंगे। एक कीपर, देखभाल करने वाला मनुष्य होगा, आदमी, तो उसके पैर कितने होते हैं? 2K। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों ये बन गई हमारी इक्वेशन, जो कि मैंने आपको बेसिक में भी बताई थी। बेसिक में भी हमने यही इक्वेशन लास्ट में यूज की हुई है डिफरेंस के लिए, और जो कि हम इसमें पहले ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक से निकला हुआ ही तरीका है। यही कारण है कि मैंने आपको सबसे पहले इसका बेसिक ही बता दिया कि आप बेसिक से चीज़ों को निकाल के और मॉडिफाई या कन्वर्ट करके ट्रिक में यूज कर सकें और इसका आंसर निकाल सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है? गाय, गायों की संख्या तो इन ऑप्शनों, चारों ऑप्शनों में से गाय की संख्या दी गई होगी, है ना। तो हम मान लेते हैं गाय कितनी है दोस्तों? 10। तो यहाँ पर C हम ले लेते हैं 10। और यहाँ पर हमारे लिए दिया गया है गाय की संख्या बैलों की संख्या से 2 गुनी है, तो ये बैल है तो ये 5 होने चाहिए। ठीक है ना। और फिर हमें आगे दिया हुआ है गाय और मुर्गियों की संख्या 1C है, गाय और मुर्गियों की संख्या 1C है। ठीक है, अब आते हैं कीपर पर। तो दोस्तों अगली लाइन में दिया हुआ है हमारे लिए 10 पक्षियों एवं पशु की देखभाल करने वाला एक है। तो 10 ये हो गए क्या? आपकी मुर्गी है ना, तो इसका 1 हो गया ये देखभाल करने वाला। 10 गाय का, इनका भी 1 हो गया। और ये क्या रहे दोस्तों यहाँ पर? बुल या फिर बैल। तो 5 है, तो क्या ये आधा होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी आधा कैसे हो सकता है? केयर टेकर या मनुष्य आधा नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर B। तो ये गाय की संख्या अगर हम 14 ले लेते हैं तो ये 7 होनी चाहिए, और ये भी 14, क्योंकि गाय और मुर्गी कैसी है? बराबर है। तो 14 दूनी 28, 28 7 35। फिर वही समस्या है कि जो केयर टेकर है, देखभाल करने वाला,
वह हर एक 10 के जोड़े पर एक है। हर एक 10 के जोड़े पर मतलब जिसमें पक्षी पशु दोनों हैं या तीनों मिला के, इन तीनों के 10 का बंडल बनना चाहिए। 10 का बंडल या 10 के मल्टीपल में होना चाहिए, लेकिन ये 10 के मल्टीपल में नहीं है। इनका टोटल कितना है? 35, और ये आधा नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी मतलब 12। अगर ये 12 है तो ये 6 होंगी, क्योंकि आपको पता है गायों की संख्या बैलों से कैसी है? दोगुनी है। और ये दोस्तों क्या लिखे हुए हैं? बैल लिखे हुए हैं, बुल। ठीक है, और गाय और मुर्गी एक सी हैं, तो 12 और 12 24 और 6 कितना? 30। इसका मतलब जो केयर टेकर हैं, देखभाल करने वाले हैं, वो कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि हर एक 10 के जोड़े पर एक देखभाल करने वाला है। तो ये 12 दूनी 24 और 6 कितना हो रहा है दोस्तों? 30। ठीक है, तो जो देखभाल करने वाले हैं वो कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। अब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक मुर्गी के 2 पैर हैं तो 12 के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24। इस तरीके से एक गाय के 4 पैर तो 12 के कितने हो जाएंगे? 48। और यहाँ पर एक बैल के 4 पैर हैं तो 6 के कितने हो जाएंगे? 24। और एक आदमी के 2 पैर है तो 3 के कितने हो जाएंगे? 6। इन सभी को हमारे लिए ऐड कर देना है, और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 102। क्लियर है? 102। और हमारे लिए दिया गया है कि सबसे पहली लाइन में उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है। तो सिर भी जोड़ लेते हैं दोस्तों। 12 दूनी 24 और 6 30 और 3 33। तो क्या 102 में से 33 घटाएंगे तो 69 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। 12 में से आप अगर 3 घटाएंगे तो 9, यहाँ पर कैरी 1। ठीक है, और 10 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अभी भी दोस्तों मैं आपके लिए डी ऑप्शन भी चेक कराता हूँ। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गाय मानते हैं 16 तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 16 ही रहेगा, क्योंकि हम पहले पूरी लाइनें पढ़ चुके हैं। तो 16 दूनी 32 और 8 40 40, तो ये रहेंगे 4, क्योंकि एक 10 के जोड़े पर एक देखभाल करने वाला है। तो 40 पे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ से हम पैरों की संख्या निकालेंगे। 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 8 चौके 32, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ 64 है, 32 और 32 64, 64 का 2 गुना 128। 128 में हमें 8 और जोड़ना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 136। क्या 136? और यहाँ पर ये जो टोटल है वो कितना बनेगा दोस्तों? ये टोटल भी देखना है हमारे लिए। 16 दूनी 32, 8 40 और 4 44। तो क्या 136 में से 44 घटाने पर 69 आ रहा है? तो 6 में से 4 घटाओगे दोस्तों 2 आएगा। 13 में से आप जब 4 घटाओगे तो कितना? 9 92 आएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए दोस्तों? 69 ही चाहिए डिफरेंस। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके के अगर 2 से अधिक इक्वेशन वाले समीकरण वाले क्वेश्चन हैं, 3 इक्वेशन हैं, 4 इक्वेशन हैं, 5 इक्वेशन हैं, तो उनमें दोस्तों आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करें और उसी से उन क्वेश्चनों का आंसर जल्दी आता है। नहीं तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों में फंस जाएंगे और बहुत ज़्यादा अपना टाइम खराब कर देंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि मैंने आपको इसका बेसिक भी बताया हुआ है और बेसिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है।